21 दिन 21 कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रकाश मौजूद हूँ आप सबके समक्ष एक कहानी लेकर। एक बार की बात है, एक राजा होता है, अपने मंत्री से बातचीत कर रहा होता है और अपने मंत्री को बताता है कि उन्हें एक व्यक्ति की आवश्यकता है। परंतु व्यक्ति जो हो वो अच्छा हो और ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसके मन में कोई पाप ना हो। तो मंत्री अपने राजा की ये बात सुनता है और उनके हुक्म अनुसार चले जाता है एक अच्छा व्यक्ति, और जैसा राजा को चाहिए वैसा व्यक्ति ढूंढने के लिए। मंत्री निकल जाता है, अपने पूरे राज्य का भ्रमण करता है और सब लोगों को देखता है और पूरी जान पहचान पड़ताल करता है कि जैसा राजा को व्यक्ति चाहिए वैसा व्यक्ति ढूंढ पाए। इसी इसी दौरान मंत्री की एक युवक से बातचीत होती है और युवक से मुलाकात होती है। युवक बहुत अच्छा होता है। मंत्री बहुत सारी चीज़ों को देखता है, तो मंत्री उस युवक से बोलता है कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति के राजा को ज़रूरत है। बहुत आश्वासन देता है कि उन्नति होगी आपकी और ऐसी चीज़ें होंगी, आपको आगे उन्नति का अवसर मिलेगा। ये आश्वासन देकर मंत्री राजा के सामने उस व्यक्ति को पेश करता है। जब राजा के सामने उस व्यक्ति को पेश किया जाता है तो राजा को ये बात याद ही नहीं आती कि राजा ने किसी व्यक्ति को भी मांग करी थी मंत्री से, क्योंकि इस बीच बहुत समय हो जाता है, इसलिए शायद राजा ये चीज़ भूल जाते हैं। तो मंत्री यही चीज़ याद दिलाते हैं राजा को कि आपने मांग करी थी। उसके बाद राजा उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं और मंत्री को बोलते हैं कि पहले तो कभी कभी मांग करी हो शायद, पर अभी तो ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास कोई काम नहीं इस व्यक्ति के लिए। मंत्री को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। मंत्री राजा से बोलते हैं कि महाराज, मैंने बहुत मेहनत करी है और लाखों में से इस व्यक्ति को ढूंढ के लाया हूँ। राजा इस बात को सुनते हैं और सोच में पड़ते हैं, फिर बोलते हैं चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पर हम इसे काम पर रख लेते हैं। हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी का काम देते हैं और महीने का जो उसका पगार होगी वो 15 रुपये होगी। इतना कहने के बाद मंत्री को थोड़ा बुरा लगता है कि उन्नति का आश्वासन देकर इस व्यक्ति को मैं लाया हूँ और इसका उन्नति नहीं हुई, बल्कि इसकी जो आय थी महीने की वो भी कम हो गई है। परंतु जो युवक होता है वो बहुत खुश होता है और बोलता है कि राजा, मैं आपके लिए वर्क करूंगा या फिर आप इस राज्य के लिए काम कर पाऊंगा। मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपने राजा के लिए काम कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्वान्वित वाली बात हुई। जब मंत्री उस व्यक्ति को दफ्तर की तरफ लेके जाता है तो मंत्री थोड़ा उदास रहता है। वो जो दूसरा व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति को मंत्री लेके आता है, वो व्यक्ति मंत्री को बहुत चिंतित देखता है, तो उसे बोलता है कि महाराज, आपने बहुत अच्छा काम करा। आपसे मैं बहुत खुश हूँ और आपने जो मुझे राजा के समक्ष रखा और ये मुझे नौकरी दिलाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मंत्री का मन थोड़ा भटकता है उस चीज़ से और मंत्री उदासपन से बाहर निकल पाता है। मंत्री उसे दफ्तर छोड़ के आ जाता है। वो व्यक्ति दफ्तर में जब जाता है तो दफ्तर में देखता है कि बहुत धूल है, और वो व्यक्ति उसके बाद काम पे लग जाता है और दफ्तर को साफ़ सफाई पूरे अच्छे से देखभाल करने लग जाता है। कुछ ही दिनों में उस दफ्तर के हालात वो कूड़ेदान से हटाकर एक राजशाही दफ्तर के रूप में ले आता है। वो देखता है कि उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी है। उस कोठरी में कुछ लिफाफे रखे हैं जो राजशाही परिवारों से शादी के समय या फिर किसी चिट्ठी के द्वारा आए हैं। वो देखता है कि उन लिफाफों में बहुत सारे रत्न जड़े हैं, बहुत सारी सोने चांदी की ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे मोती और पत्थर उन लिफाफों पे लगे हैं। तो वो व्यक्ति कारीगरों को बुलाता है और कारीगरों से वो सारे मोती और जो भी कीमती वस्तुएं होती हैं उस लिफाफों में से निकलवा लेता है और उन सबको बेच देता है। बेचने के बाद जितना भी पैसा मिलता है वो उन पैसों से अपने दफ्तर के लिए, उस दफ्तर के लिए फर्नीचर्स और जो भी सजावटी वाली सामान चीज़ें होती हैं और जो भी काम की ज़रूरत होती हैं वो उन पैसों से ख़रीद लेता है। और फिर जितने पे पैसा बाकी बच जाता है वो राजशाही और सरकारी खजाने में
जमा कर देता है। और इसी के साथ साथ वो व्यक्ति एक काम और ज़रूर साथ में कर रहा होता है कि जितना भी पैसा उसको मिलता है, जो मतलब जितने भी सोने चांदी या फिर मोती जवाहरात जो उसने बेची होती हैं उन सब की रसीद, और जो भी चीज़ें उसने खरीदी होती हैं उन सब की रसीद ये वो इकट्ठी कर लेता है, वो ले लेता है। वो सब करने के बाद राजशाही जो दरबार दफ्तर था बहुत ज़्यादा ही अच्छा बन जाता है। तो इसी के बीच कुछ चुगलखोर लोग होते हैं, वो राजा से चुगली करने लगते हैं कि आपका वो सारा पैसा हड़प लेगा और आपका सारा पैसा चुरा रहा है, चोर है वो। ये बात सुनकर बहुत 2-3 बार ऐसी बातें बोली गई तो राजा के मन में भी गुस्सा आया। राजा एक दिन ऐसे उठे और गुस्से क्रोध में एकदम उस दफ्तर गए। दफ्तर में घुसते ही उन्होंने जब दफ्तर को देखा तो वो चौंक गए कि इतना ये दफ्तर इतना शानदार आज से पहले कभी नहीं दिखा। फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, बोला कि तुमने ये साफ सफाई और सजावट किसके पैसों से करी? तो वह व्यक्ति बोलता है, हुजूर इस दफ्तर के पैसों से। फिर वो व्यक्ति अपनी पूरी कहानी और ये सब कुछ बताता है राजा को कि किस तरीके से उसने लिफाफों से रत्न निकलवाकर पैसे बनाकर और इतनी सारी काम कर इस दफ्तर को इतना शानदार बना दिया है। और उसी के साथ साथ जो भी उसके साथ जुड़े होते हैं, जो उसके साथ लोग जुड़े होते हैं, उन सब की वो गवाही भी दिला देता है, रसीद दिखाता है राजा को। राजा विश्वास करते हैं उस पर और बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद राजा उसकी काबिलियत को देखकर उसे राज्य का वित्त मंत्री बना देते हैं। वित्त मंत्री बनाने के बाद वो राज पर और अच्छे से काम करने लग जाता है। इसी के बीच एक ऐसी मतलब कि सारे मंत्री जो भी होते हैं वो अच्छी वर्किंग नहीं कर रहे होते हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे होते हैं, राज्य पे थोड़ी संकट आने लगते हैं। तो राजा एक दिन ऐसे गुस्सा होते हैं कि ऐसे क्या क्या काम कर रहे हैं सब लोग, सारे मंत्री, कि फिर भी मतलब राज्य प्रॉब्लम में आ रहा है। तो एक दिन राजा ऐसी रात के 2 बजे बोलते हैं, सिपाहियों को ऑर्डर देते हैं कि जो भी मंत्री जिस हालत में हो, ज्यों के त्यों आप उन्हें उठाकर लेके आओ और हमारे महल में पेश करो। राजा सिपाहियों को बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसे सोते हुए पलंग समेत हमारे सामने पेश किया जाए। अगर कोई व्यक्ति बैठ के शतरंज खेल रहा है तो उसे शतरंज समेत कालीन समेत हमारे सामने पेश किया जाए। ये ऑर्डर सुनने के बाद सिपाही जाते हैं और सारे मंत्रियों को जैसे कि ज्यों का त्यों लाके राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा ये देखकर बहुत दुखी होते हैं कि 8 में से 7 मंत्री नशे के हालत में होते हैं और कुछ सो रहे होते हैं, कुछ शतरंज खेल रहे होते हैं और सारे नशे के हालत में होते हैं। परंतु जो वित्त मंत्री होता है वो एक कागज़ को लेकर और कुछ कागज़ को लेकर चिंता में बहुत बैठा होता है। तो राजा उस वित्त मंत्री के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वित्त मंत्री तुम इतना टेंशन में और इतने चिंता में क्यों हो? तो वित्त मंत्री बताता है कि महाराज, हमारे राज्य कर में जो पिछले साल से जितना भी राज्य कर आता था उससे इस साल का जो राज्य कर है 10 पैसा कम है। इस चीज़ को ही चिंता को लिए के बैठा हूँ कि देख रहा था कि मेरा जोड़ तो गलत नहीं है, क्या सच में पैसा कम है? तो राजा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, और अपने जेब से अपने पॉकेट से 10 पैसा निकालते हैं और राजा को वित्त मंत्री के सामने फेंक के बोलते हैं कि ये लो, इसको जोड़ लो और जाओ आराम करो और सो जाओ। वित्त मंत्री मुस्कुराता है और नम्रतापूर्वक पैसा उठाता है और राजा को वापस करता है। बोलता है, हुजूर 10 पैसा तो मैं भी डाल सकता था, परंतु अगर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे कि ये 10 पैसा कहाँ जा रहा है और ये किसकी जेब में जा रहा है, तो जितने भी मंत्री हैं उन लोगों को इस काम ये चोरी करने में और ऐसा करने में बढ़ावा मिलेगा। अगर हम इसकी देख रेख नहीं करेंगे कि ये पैसा कहाँ जा रहा है तो ये लोग और ऐसा काम करने लग जाएंगे। तो राजा उसकी बात सुनता है और बोलता है राजा थोड़ा सोचता है और बहुत उस चीज़ को लेकर बहुत प्रसन्न होता है कि वित्त मंत्री इतना राज्य के बारे में सोच रहा है। और राजा इतना प्रसन्न होता है उस व्यक्ति से, उस वित्त मंत्री से, कि उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। सो गाइस, मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है कि आपको अपना स्थान खुद बनाना पड़ेगा, अपना स्थान स्वयं बनाएं।
मैं इसी के साथ आपको कहानी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा, और मैं बताना चाहूँगा कि अगली कहानी हमारे काबिल दोस्त मिस्टर गोविंद रॉय लेकर आपके सामने मौजूद होंगे। धन्यवाद।